सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 739 है 8 मार्च 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policy. Follow Aapki News @News AAPKE. Watch and share YouTube channel AKN TV India. AKN stands for आपकी न्यूज। दिल्ली का समाचार। दिल्ली में नरेंद्र मोदी का जो गवर्नमेंट है 11 साल से चल रहा है, तो लेकिन हमारे देश को उन्होंने 100 साल पहले वाला स्थिति में लेके गया है। तो यहाँ 100 करोड़ लोग हैं इंडिया में, लेकिन इनइक्वालिटी इतना ज्यादा है कि 140 करोड़ से 100 करोड़ जो लोग हैं वो सिर्फ बेसिक नीड से आगे कुछ खरीदने का परिस्थिति में नहीं है। तो कल 2 लोग, हमारे संजय सिंह MP और जैस्मिन शाह, ये दोनों बहुत अच्छा डेटा दिया है। तो ये डेटा हमने एक दफे थोड़ा रिकैप करना चाहते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट में सेंटर खुद ही एडमिट करता है कि 81 करोड़ लोगों को हमने रेशन का सपोर्ट देते हैं, और ये लोग हम लोग इतने मिजरी में जी रहे हैं, और कोई भी मोदी जी का गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का इकोनॉमी ICU में है अभी। वो मोदी जी सोचिए, जब इकोनॉमी का इतना बुरा हालत है वो कर क्या रहे हैं? वो अपना दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। ये 5 महीने में 94 लाख करोड़ वेल्थ जो है इन्वेस्टर्स का खत्म हो चुका है। 94 लाख करोड़ 5 महीने के अंदर। और ये सलाह दिया गया है होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कि तुम लोग शेयर्स खरीदो और तुमको फायदा होगा, लेकिन फायदा हुआ नहीं है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को पूरा ट्रस्ट चला गया है मोदी साहब का इकोनॉमी के ऊपर। वो लोग अपना पैसे निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं वो भी हमने बता चुका है। जो भी संजय सिंह और जैस्मिन शाह का जो डेटा दिया है उसमें से मैं हर चीज को ये स्पेस में दिया गया है। $1 जो है 90 रुपीस के तरफ जा रहा है, और कंट्री का डेट हो चुका है 200 लाख करोड़। और इंडिया वो 100 इयर्स का इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और कंजम्पशन, इसमें उन्होंने 100 इयर्स का मार्क में आ गया है। इसका मतलब जब ब्रिटिश थे उस समय जितना ज्यादा असमानता था उतने उससे ज्यादा अभी है। और बेरोजगारी अगर देखा जाए तो 50 लाख से 50 जो साल से उतना ही 50 साल पहले भी इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। और इन्फ्लेशन वो है पूरा आसमान छू रहा है। और 100 करोड़ लोगों को रेशन उनको कोई पैसे नहीं है, उस सिर्फ बेसिक जो खाना पीने उसी का वो लोग कर सकते हैं, ऊपर से कुछ नहीं कर सकते। और 85 करोड़ पीपल जो है 5 किलो रेशन के ऊपर अभी भी टिके हैं। और 67% ऑफ द पॉपुलेशन जो है डेट में है। और कॉमन मैन जो अपना पैसा बैंक में जमा करता है वो इंटरेस्ट पाने के लिए, और मोदी जी ने ये लाखों करोड़ों का अपना दोस्त लोगों को लोन माफ करके और या उन लोगों को पैसे लेके बाहर कंट्री भगाने का काम कर रहे हैं। तो अभी तक जो है 16 लाख करोड़ रुपए का अपना दोस्त लोगों का जो कर्जा माफ कर दिया है। तो ये कॉमन मैन का पूरा बट्टा बैठ गया, और मोदी जी बहुत अच्छे हैं बोल के बोल रहे हैं लोग। बीजेपी का गवर्नमेंट दिल्ली में
250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का डिसीजन लेने वाले हैं। तो ये क्लिनिक्स जो है बोल रहे हैं बीजेपी नॉन फंक्शनल है और अननेसेसरी रेंट कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से फिर ये गवर्नमेंट जो है अभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे और ओन लैंड देंगे, उनके ओन लैंड पर करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जन आरोग्य मंदिर नाम दिया जाएगा मोहल्ला क्लिनिक को और ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक 30 डेज के अंदर ये काम किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि सभी चीज को मॉनिटरिंग किया जाएगा, इवन अस्पताल में कौन सी बेड को किसको देने वाले हैं वो सभी चीज हम लोग मॉनिटर करेंगे। ये सब चीज पंकज सिंह जो नया हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बताया और उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन ऑफ आयुष्मान भारत वो भी मार्च 8 के बाद शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ 2 दिन बचा है। 2500 रुपया महिलाओं को देने के लिए मोदी जी का गारंटी दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ राजघाट में और कई सारी जगह में भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इसका वीडियो हमने आतिशी ने असेंबली में एक किताब दिखाया था रूल बुक, उसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन और 20 एमएलए को एंट्री जो ब्लॉक किया है वो इलीगल तरीके से हुआ है बोल के उन्होंने एक वो जो किताब वो उनका पन्ना मार्क करके आतिशी ने स्पीकर को भेजा था। सभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान, तो इसमें विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है। अब आप रूल बुक से बात करिए, इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया था कि भाई तुम दो सेपरेट एडवोकेट्स को क्यों एंगेज करते हो। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड के ऊपर जो पेड़ काटने का ये सब चीज का जो हुआ है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बवाल चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने, इसका मतलब एलजी साहब ने किया है, उन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट वाला चीज के लिए अलग लॉयर और दिल्ली गवर्नमेंट के लिए अलग लॉयर दिया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम है ग्लोबल लीडरशिप एंड पब्लिक पॉलिसी फॉर 21st सेंचुरी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कैनेडी स्कूल में बॉस्टन में है, जहां रघुराम राजन साहब डीन है, प्रोफेसर। तो अभी राघव चड्ढा को वहां भेजा गया है, तो वो वहां पार्टिसिपेट करेगा ग्लोबल लीडरशिप और पब्लिक पॉलिसी फॉर 21st सेंचुरी वो वाला में। और राघव चड्ढा सबसे विधायक है शायद इंडिया से रिप्रेजेंट। गोपाल राय ने ये बताया कि दिल्ली का महिलाएं और जनता ये जो बीजेपी का महिला समृद्धि योजना 2500 का है उसको लागू करने देखना चाहते गोपाल राय ने कहा। दिल्ली का सिक्योरिटी यूनिट ने हेडक्वार्टर्स को हेडक्वार्टर्स दिल्ली का है पुलिस का, उसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक अरविंद केजरीवाल का सिक्योरिटी कवर के ऊपर क्या करें उन्होंने चिट्ठी भेजा है। अभी जो पुराना हमारे चीफ मिनिस्टर दिल्ली का केजरीवाल है उनको Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं और अभी MHA का जो थ्रेट परसेप्शन है उसके ऊपर ये सिक्योरिटी दिया गया है। और एज पर प्रोटोकॉल दिल्ली चीफ मिनिस्टर को सिर्फ Z कैटेगरी का सिक्योरिटी मिलता है, लेकिन ये थ्रेट मिलने के बाद उनको Z+ कर दिया गया है और मेरे ख्याल में उसको फिर से Z में लेके आएगा। इसलिए उन्होंने पूछ रहा है दिल्ली का पुलिस
हम क्या करें। जर्नैल सिंह जो एमएलए हैं, उनको अगर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तिलक नगर में उन्होंने अपना काम शुरू किया है, गली नंबर 24 संत घर, वहां और नया वाटर लाइन और रोड को रिकंस्ट्रक्शन दोनों उन्होंने काम शुरू किया और वहां सुपरवाइज करते हुए दिखा। आम आदमी पार्टी दिल्ली का कन्वीनर गोपाल राय जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी और एमसीडी का इंचार्ज दुर्गेश पाठक, ये आम आदमी पार्टी का काउंसलर्स के साथ एक मीटिंग रखी थी। फ्यूचर में क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए इसके ऊपर एमसीडी को। अभी पंजाब का न्यूज की तरफ आते हैं। पंजाब में जो मुहिम चल रहा है ड्रग्स के मामले में, 6वां दिन में पंजाब पुलिस ने 501 साइट्स के ऊपर उन्होंने रेड किया है और 75 ड्रग्स स्मगलर्स को अरेस्ट किया है और 53 एफआईआर लगाए हैं और 8.2 केजी हेरोइन और 4.5 केजी ओपियम और 1.04 लाख का ड्रग का पैसे जब्त किया है। 5वां दिन का ये प्रोग्रेस। पंजाब में रूरल वॉचमैन रहते हैं, उनको वो अपना गांव में वो लोग पुलिस टाइप का सिक्योरिटी का काम करते हैं। उन लोगों को ऑनरोरियम मिलता है, वो सैलरीड में रहते हैं, तो उनको अभी तक 1250 ऑनरोरियम मिलता था। उसको पंजाब गवर्नमेंट ने बढ़ा के 9,974 वॉचमैन को 1500 कर दिया है, तो इससे उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स किसान लोगों को देने का एक डिसीजन लिया है। इससे पंजाब गवर्नमेंट उनका इंटरेस्ट रेट भी है, जब ये जगह देते हैं उसका जो कॉस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं उसका भी रेट्स कम करके 8% सिंपल इंटरेस्ट किया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर पंजाब में, ताकि कई सारे किसान वहां छोटा छोटा इंडस्ट्री चला सके। पंजाब का हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह मुंडियन वो ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया था कि अर्बन स्टेट्स अक्रॉस द स्टेट में कि जो स्मॉल टाउन्स भी होता है उन लोगों का अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग करके वहां अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ना बसे और अच्छे से वहां डेवलपमेंट हो जाए। इसके लिए उन्होंने ऑफिशियल्स को बताया कि तुम एक अर्बन एस्टेट्स बनाओ पूरा पंजाब में, छोटे से लेके थोड़ा मीडियम और बड़े टियर 1 टियर 2 जो बोलते हैं वो। तारन आपको मालूम है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में और वो शायद पंजाब का पूरा पंजाब का ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बनने वाले हैं। ये हरपाल सीमा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि जो युद्ध नशा विरुद्ध जो कैंपेन चल रहा है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, इसके तरफ तो इसको आप ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाओ। मिशन युद्ध नशे विरुद्ध जो मुहिम है उसके तहत मोगा में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया है और पंजाब को ड्रग फ्री करने के लिए ये जो मुहिम चल रहा है उसमें ये एक पार्ट है। तो लोग जो है, जो युवा हैं, वो लोग लाइफ को चूज करें, ड्रग्स को नहीं। ये काम चल रहा है। परसों का फिगर्स तक आप अगर देखा जाए, पंजाब में वॉर अगेंस्ट ड्रग्स जो है बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है। अभी तक 580 एफआईआर और 789 ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया, ऊपर से 50 और कल, और 170 किलो ड्रग्स सीज हुआ है 4 दिन के अंदर। 5वां दिन का मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं और 60 ड्रग प्रॉपर्टीज को डिमोलिश किया है। ये ड्रग प्रॉपर्टीज ऐसी जगह है जहां ये ड्रग पेडलर्स रहते हैं और उनका कारोबार भी चलता है, जैसा फैक्ट्री हो या उसका पैकेजिंग हो, वो सभी चीज वहां चलता है। वो 60
सच ड्रग प्रॉपर्टीज को डिमोलिश किया गया है। और ये माफिया का जो बैकबोन है, जो कमर है, उसको पूरा तोड़ने का, और कोई उनको प्रोटेक्शन ना कर पाए और कोई वो भाग ना जाए, इसके लिए ये मुहिम बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। डॉक्टर बलजीत कौर, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने एक प्रोजेक्ट हिफाजत उन्होंने शुरू किया है। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेंस, ये उसके ऊपर होगा। ये 24/9 हेल्पलाइन है। एक आप याद कर सकते हैं, पंजाब में जो रहते हैं 181। तो जहां भी महिलाओं का या बच्चों के ऊपर जो भी अगर वायलेंस चल रहा हो, और डोमेस्टिक वायलेंस हो या कोई बाहर का थ्रेट हो, तो आप ये 181 फोन कर सकते हैं। और इमरजेंसीज के लिए आप अपना मोबाइल फोन में इसको सेव कर सकते हैं। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं, जिनको न्यूज का जरूरत है, जो न्यूज का जरूरत हम लोगों को सब है समझने का। इसके अंदर फ्री फूड ग्रेन्स, मतलब फ्री में रेशन दिया जा रहा है। 3.72 करोड़ रेसिपिएंट्स है और 76.6 लाख हाउस होल्ड है। ये कौन सी स्टेट में है? गुजरात। मतलब गुजरात इतना विकसित बोलते हैं, लेकिन 76 लाख फैमिलीज को फ्री फूड ग्रेन्स मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर PMGKY योजना का तहत। ये गुजरात का विकसित भारत का मॉडल है। रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां कोर्ट ने एक हाँ बोल दिया है कि किसको, अदानी का कंपनी है उसको, किसके लिए 158 मैंग्रोव्स, वहां मतलब जो मैंगो का जो पेड़ है उसको काटने के लिए, जो वहां डेवलपमेंट के नाम से वो 158 जो है पेड़ को काट सकते हैं करके कोर्ट ने बोला ठीक है कर दो। ये मुंबई का न्यूज है। JJ फ्लाईओवर है, वहां का पिलर्स डैमेज हुआ है क्योंकि वहां ब्यूटिफिकेशन चल रहा था। वो 32 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो उसमें प्लास्टर कुछ पिलर्स का बाहर आ गया है, आयरन रॉड्स एक्सपोज हो रहा है। तो ये सब टैक्स पेयर्स का 32 करोड़ खर्च करने के बाद ये सब JJ फ्लाईओवर का पिलर्स का ये हालत है। ब्यूटिफिकेशन करेंगे बोल के पैसे खा लिया। 40,000 गुजराती इलीगली अमेरिका में एंटर किया था 2023 में। उसमें 13% लोगों को एसाइलम मिल सकता है। और एक प्रिपरेशंस आर अंडरवे फॉर US प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ये बताया कि वो डिपार्टमेंट ने बताया कि 5,340 आउट ऑफ 41,330 गुजरातीज को जो US में इलीगली एंटर किया है, उन लोगों को असाइलम दे दिया गया है अंडर द असाइलम एक्ट बाय अमेरिकन गवर्नमेंट। एंड अदर्स जो है, मतलब 41 से 5,000 निकालने के बाद जो 34,000 जो बनता है उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और 2023 में टोटली 67,379 इंडियन सिटीजन्स इलीगली क्रॉस किया था US बॉर्डर, और उन लोगों का एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। आपका जानकारी के लिए, ये जो बॉर्डर से जो लोग जाते हैं उनको वहां एक जगह में बसाया जाता है, और उन लोगों का इंटरव्यूज और उनका एक कोर्ट जैसा होता है, उसमें उन लोगों का सुनवाई होती है कि वो लोग क्यों असाइलम अगर लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए इंडिया से कोई ऐसा महिला है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं और उनको बहुत ज्यादा पुलिस से और उनका हस्बैंड से, इन लॉज से प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग मारपीट कर रहा है, वो इंडिया में कहीं रह नहीं सकती है, तो वो अमेरिका जाने के बाद वो असाइलम सीख के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और उन लोगों को अगर ठीक लगा, जस्टिफाइड लगा, तो वो लोग देते हैं। और वैसे कोई वॉर जोन्स हैं
और कोई जगह ऐसा है कि जहाँ मान लीजिए पाकिस्तान से हिंदू हैं, उन लोगों का ऊपर कुछ जुर्म हो रहा है, तो वो लोग जाके अमेरिका में सलाम दे सकते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमको सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। ये जानकारी के लिए ये एक रूट है, ज्यादातर लोग वैसे ही जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं ऐसी जगह से जाते हैं वहां जहाँ यूएस बॉर्डर्स नहीं है, और वो जाके लोगों में मिल जाते हैं, वहां मिल घुल जाते हैं, वहां कोई पूछते नहीं है, क्योंकि वहां डॉक्यूमेंटेशन अमेरिका में इस चीजों के ऊपर बहुत ही ढीला है। 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने बोला था, एक पिंटू मेहरा बोल के एक आदमी है, उस एक बोटमैन है, नाव चलाता है, उसको 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन असली चीज उसको जब इंक्वायर किया गया है और उससे पता चला वो एक नोटोरियस क्रिमिनल है, बहुत बड़ा मतलब क्रिमिनल है। अरेल नैनी उस जगह में रहता वो, और उसको 21 डेज के पहले, 21 दिन के पहले उनको डिमांडिंग ऑफ एक्सटॉर्शन में उसको अरेस्ट किया गया था। फिर वो जेल में था एक डबल मर्डर केस में इसका पहले, और वो बेल से बाहर निकला था 6 महीने पहले। और वो कई सारे विटनेसेस को जेल में उन्होंने थ्रेटन किया था, और उनका पिताजी बच्चा महारा वो भी गैंगस्टर था, और नैनी पुलिस स्टेशन में ये सब चीज लिखा हुआ है। और उसका 2 भाई है, वो लोग भी बहुत ही छटे हुए बदमाश क्रिमिनल्स थे। तो अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जगह है, कोई आदमी नहीं मिला जिसका उन्होंने उदाहरण ले कि एक नाव चलाने वाला 30 करोड़ रुपया कमाया बोल के एक गलत या मतलब बेकार चीज बताने के लिए उनको थोड़ा काम करना चाहिए था कि पता करके जो असली जो चीज है, असली नाव चलाने वाले का जितना आमदनी बढ़ा है तो वो उसके लिए बताना था, ऐसे क्रिमिनल लोगों का आमदनी के बारे में नहीं। ये कि हमने वीडियो दिया है वो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर का ही है, हम जिसका बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमने वीवीआईपी कल्चर उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया, लेकिन उनका जब कारवां चल रहा है उसमें आप गिनने से 50 से 60 जो है उनका कार के आगे और पीछे गाड़ियां देख सकते। कर्नाटका में एक डीजीपी है, उनकी एक लड़की है और वो मॉडलिंग एक्टिंग वगैरह करते हैं, उनका नाम रानिया राव। उनको बेंगलुरु एयरपोर्ट में पकड़ा गया है कि उनके पास 14.8 किलो का गोल्ड मिला है, वो दुबई से आ रही थी। और उन्होंने कई सारे ट्रिप्स किया था, तो इसलिए उनको पकड़ा गया है, क्योंकि वो 4 दफे 15 दिन के अंदर दुबई गई थी। फिर वो वहां का जो एयरपोर्ट में जो अथॉरिटीज है उनको रोक के पकड़ा। उनका ऑलरेडी एक पुलिसमैन उनके साथ था, उनको बाहर करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अथॉरिटीज उनको रोका और उसके पास से 2.67 करोड़ का कैश भी उन्होंने जब्त किया। अच्छा लगता है ऐसा कुछ नेक काम करें ये जो अथॉरिटीज। HDFC का बैंक का एक फ्रॉड सुनने में दिखने में आया है। ये एक बड़ा फ्रॉड है। HDFC बैंक का ब्रांच बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का है। वो अकाउंट होल्डर ने बोल रहे थे कि वो जो बैंक एम्प्लॉयज हैं वो लोग फोर्ज डॉक्यूमेंट्स करके कई सारे लाखों रुपयों का उन लोगों का अकाउंट से निकाल दिया है, और ये एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स जो है IPL बेटिंग में किया गया था। गुजरात हैज बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब ये जो लोगों को बाहर भेजना, जो अमेरिका जैसा दूसरा कंट्रीज को, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में गुजरात जो है अभी एकदम जगह बन गया है, एकदम ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। ये चीज कौन बोल रहा है? ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED बोल रहा है। ED का इन्वेस्टिगेशन में ये निकला था
तो उनका एक नेटवर्क है पूरा गुजरात में। 4000 से लेके 4500 ट्रैफिकिंग एजेंट्स हैं, और उसमें से वो पूरा इंडिया में, उसमें से 2000 जो है सिर्फ गुजरात में है। उन्होंने ईडी के ऑफिशियल ने एक न्यूज़पेपर को बताया था। और ये एजेंट्स जो है 150 कैनेडियन कॉलेजेस में विथ हेल्प फ्रॉम इंडिया इलीगली एंटर कराते हैं कैनेडियन कॉलेज में, यूएस वाया कनाडा। मतलब पहले कनाडा भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, वैसा एडमिशन करके वो लोग पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, वो लोग अनपढ़ लोग हैं, और उसके बाद उनको अमेरिका भेजा जाता है ऑन स्टूडेंट वीसा। तो ये कनाडा जाने के बाद उनका जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स को वो क्रॉस बॉर्डर में वो बॉर्डर में उसको चेक करते हैं, फिर वो लोग इसलिए वो लोग यूएस में इलीगली एंटर करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन से बताया कि जो 2000 एजेंट्स है और उसका पार्टनर्स हैं गुजरात में, वो लोग इंडियंस को अमेरिका में और कनाडा में स्मगल करते हैं, और अभी भी वो सिंडिकेट मेंबर्स कनाडा में है और एक्टिव है करके ये वायर में एक आर्टिकल लिखा है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने, वहां बीजेपी का गवर्नमेंट है आपको मालूम है, एक सुभद्रा योजना के तहत एक एक महिला को 50,000 रुपया देगा। तो उसका जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 50,000 करोड़। ये रेवड़ी है या रेवड़ी नहीं है, आप इसको खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। उड़ीसा का और एक न्यूज है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल उड़ीसा में है उनका बिल्डिंग का रंग बदलने के लिए एक डायरेक्टिव इश्यू हुआ है। एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, उड़ीसा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, OSEPA, वो गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने बताया था कि पूरा स्कूल्स को ऑरेंज टैन में लगा दो। मतलब जो भगवा रंग जो बोलते हैं, जो बीजेपी का वो जो रंग है, उस रंग में पूरा गवर्नमेंट स्कूल्स को पेंट करेंगे। अभी हमारे MLA फ्रॉम गोवा क्या कर रहे हैं, वो लोग एक ब्राइबरी केस को उठाया है। उसमें गोवा का एक पुराना मिनिस्टर है, फॉर्मर मिनिस्टर मधुकैकर उसका नाम है, उन्होंने बोला था, और वो भी खुल्लम खुल्ला बोला था कि वो पहले चीज वो बीजेपी का है, बीजेपी का पुराना मिनिस्टर खुला वीडियो में बोल रहा है, तो मैंने एक 20 लाख रुपया PA टू द मिनिस्टर्स को दिया था घूस में, ताकि हमारा फाइल पास हो जाए। तो ये चीज बाहर आया है, इसके ऊपर बहुत बवाल चला रहे हैं आम आदमी पार्टी का MLAs। बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ही बुरा किया है, इनजस्टिस किया है गुजरात का महिलाओं के लिए, क्योंकि वो 25 साल से गुजरात में बीजेपी को चुन रहे हैं, लेकिन वहां सिलेंडर गैस LPG गैस सिलेंडर 500 में नहीं मिलता। ये क्या बात है? 25 साल से वो इतना वफादारी से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन बाकी जगह में ऐसा प्रॉमिस किया जा रहा है कि हमने 500 रुपये में आपको सिलेंडर देंगे, और होली या दिवाली में 2 फंक्शन में फ्री में देंगे, ये सब कर रहा है, लेकिन गुजरात में क्यों नहीं दे रहे? तो इसके ऊपर भी आम आदमी पार्टी का लोग पूछ रहे हैं। गुजरात में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में 334 आंगनवाड़ी सेंटर्स, 261 विलेजेस बिल्डिंग नहीं है उसमें, मतलब टोटल 334 आंगनवाड़ी सेंटर्स वो डिस्ट्रिक्ट का, उसमें 261 में कोई बिल्डिंग नहीं है। छोटा देवपुर 300 वो डिस्ट्रिक्ट में 379 आंगनवाड़ी सेंटर्स है, उसमें से 331 विलेजेस में कोई डेडिकेटेड बिल्डिंग्स नहीं है, ताकि करोड़ों रुपया बीजेपी गवर्नमेंट को पिछले 30 साल से 25 नहीं, माफ करना, 30 साल से एनुअल बजट में गवर्नमेंट जो है आंगनवाड़ी के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए अलॉट किया है। फिर भी देखिए मेजॉरिटी ऑफ द जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है
उनका खुद का बिल्डिंग नहीं है, वो ऐसा कोई रेंट में एक छोटा सा जगह में चलाते हैं। तो आज का न्यूज़ इतना ही है और सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। फिर मंडे को मिलेंगे 7 तक। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग।